नमस्कार। स्टीव जॉब्स ने जब ये एप्पल खाया तो हमारे लिए आईफोन लाया। गालिब ने जब ये सेब खाया तो हमारे लिए एक शेर लेके आए। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गालिब खुल्द यानी स्वर्ग से आदमी का निकलना, उसकी बात कर रहे हैं। जब आदम और ईव स्वर्ग में थे तो ईव ने एक एप्पल दिया आदम को खाने के लिए। सरपेंट के कहने पे किसी सांप ने ईव को उकसाया, ईव ने आदम को दिया, आदम ने खा लिया। ईश्वर ने मना कर रखा था उनको कि इस वृक्ष का फल आपने खाना नहीं। वहां दो वृक्ष थे, एक सेब का, एक जीवन का, एक ज्ञान का और एक जीवन का। उसने मना कर रखा था कि ज्ञान के वृक्ष का फल खाना नहीं। ज्ञान के वृक्ष के ऊपर सेब लगे हुए थे, उन्होंने सेब खाया और परमात्मा ने उनको स्वर्ग से निकाल दिया। तब से धरती पे आदम और ईव, स्त्री और पुरुष, वापस स्वर्ग में जाने की चाह रखते हैं। बहुत बुद्ध पुरुष आते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे वापस जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी भटकन उनकी जारी है। न्यूटन अपने कॉलेज से अपने घर आए हुए थे छुट्टियों में। छुट्टियां इसलिए थी कि वहां उनके कॉलेज में के आसपास के प्लेग फैला हुआ था। और एक दिन अपने घर के बाहर गार्डन में बैठे हैं, सेब के वृक्ष के नीचे, और ऊपर से एक सेब गिरता है। सेब गिरता है और हमारे लिए वो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? बड़े हैरान होते हैं कि क्या बात है, सेब नीचे गिरा, ये चांद नीचे नहीं गिर रहा, चांद भी तो ऊपर है। क्या शक्ति है ऐसी जो हर चीज को जो ऊपर से नीचे गिरती है पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। और उसके बाद फिर जो विज्ञान का ज्ञान आया हमारे लिए, इतना ज्ञान आया कि हमारे लिए सारी सुख सुविधा, अगर आज हम देखें जो भी मिला हुआ है, हर सुख सुविधा के ऊपर न्यूटन के पांव के निशान हैं। उनके टाइम में एक बहुत बड़े पोएट थे, अलेक्जेंडर पोप। उन्होंने 2 लाइनें लिखी जो न्यूटन के समाधि के ऊपर लिखी हुई हैं कि जगत में बहुत अंधेरा था और प्रकृति के सारे नियम उस रात के अंधेरे में छुपे हुए थे। फिर परमात्मा ने कहा कि न्यूटन हो, और न्यूटन हो गया, और फिर रोशनी हो गई, और रोशनी में प्रकृति के सारे नियम हमें दिखने लगे। हमारे मनों के अंधकार दूर होने लगे। जीवन में सुख सुविधा हर कदम पे हमारे लिए हाजिर होगी। बट क्या सुख सुविधा काफी है? ओशो जब इस एप्पल को देखते हैं तो उनके मन में क्या आता है? वो कहते नहीं, न्यूटन का सिद्धांत आधा है, न्यूटन का सिद्धांत पूरा नहीं है। न्यूटन को सेब का गिरना तो दिखाई दिया, सेब का चढ़ना दिखाई नहीं दिया उसको, कि कैसे एक बीज जमीन में से निकल के ऊपर को चढ़ता गया, और उसमें पानी, उसमें रस, उसमें सुगंध कहां से भरती गई कि वो ऊपर की ओर चला गया। गिरना तो बड़ा आसान है, कहते हैं। देवदत्त पटनायक कहा करते हैं कि गिरना तो डिफॉल्ट हमें मिला हुआ है। ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, लालच सब हमें मिले हुए हैं। ये हमें नीचे गिराते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए ओशो कहते हैं ऊपर चढ़ने का मतलब है ग्रेस, प्रसाद, प्रकृति का प्रसाद, प्रभु का प्रसाद अगर मिले तो बीज ऊपर चढ़ता है और फिर सेब बनता है। अगर मनुष्य का बीज टूटे तो मनुष्य के जीवन में सुगंध, फल, रस, प्रेम, करुणा बहने लगेगा, लेकिन उसके लिए
उस ग्रेस को पाने के लिए, उस प्रसाद को पाने के लिए उसकी यात्रा है, उस बीज की कुछ यात्रा है, वो यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा थोड़ी लंबी है, इसलिए उस यात्रा तक हम पहुंचे, यात्रा को शुरू करें जो ओशो ने हमें बताई है कि वही एक यात्रा है जो आदम और ईव को, मनुष्य और औरत को वापस स्वर्ग में ले जा सकती है। कैसे? दूसरे वृक्ष का, जो जीवन का वृक्ष है, उसका रस कैसे लिया जाए, उसका रस कैसे पिया जाए। तो वो एप्पल कैसे ऊपर चढ़ा, आदम और ईव कैसे वापस जा सकते हैं उस दुनिया में जहां प्रेम, करुणा, सुगंध के रस बह रहे हैं। इससे पहले कि हम वो यात्रा को देखें जो ओशो ने और महापुरुषों ने, बुद्ध पुरुषों ने हमें बताई है, उससे पहले हम थोड़ी कोशिश करेंगे, कुछ और वीडियोस हम बनाएंगे जिससे हमारे मन की भूमि तैयार हो सके ये समझने के लिए कि उस बीज को क्या करना है और कौन सी वो यात्रा है। जल्दी आपसे अगले वीडियो में फिर कुछ नूर की बूंदें, कुछ अमृत की बूंदें, कुछ अमृत के कण जो इन महापुरुषों से, इन युग पुरुषों से मैंने लिए हैं, आपके लिए लेके आऊँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों को शेयर भी करें। जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।